हेलो हाय। आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी आपको आपके होने के लिए या आप जैसे हैं उसके लिए बुरा फील नहीं करवाता है। दैट इज़ द नंबर वन साइन दैट दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। अब यहाँ पे आज मैं आपसे ये बात क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी ये पसंद नहीं करता कि सामने वाला उनको बुरा फील करवा रहा है, तो वो तो किसी भी रिश्ते में कोई पसंद नहीं करता। तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम के लिए ये बात क्यों बोल रही हूँ, तो मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स वो पर्सन आपको जो है ह्यूमिलिएट कर रहा होता है एंड आपको बुरा फील करा रहा होता है, आपके साथ झगड़े कर रहा होता है एंड आप मिररिंग के नाम पे, ठीक है, बड़ा एक कॉमन सा टर्म है जो ट्विन फ्लेम्स में यूज़ किया जाता है, वो है मिररिंग। तो मिररिंग के नाम पे आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं दैट योर ट्विन फ्लेम इज़ मिररिंग यू समथिंग दैट इज़ इनसाइड यू। ठीक है, आपके अंदर ही कुछ है जो वो लड़ाई झगड़ा नीचा दिखाना और उस सब के थ्रू आपको जो है मिरर करके आपकी कमी ब्लॉक दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। आप अपने आप के साथ ये कर रहे हैं कि दैट पर्सन इज़ टॉकिंग थ्रू हिज ईगो। ठीक है, ये पर्सन जब कभी लड़के जाएगा या जब कभी सेपरेशन आएगा, ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपको कभी एक तो नंबर वन साइन क्लोज़र दे के नहीं जाएगा। सेकंड थिंग, कभी कोई क्लोज़र नहीं होगा इसकी बातों में। ठीक है, आपको क्लोज़र मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डोर ओपन रखना चाहते हैं जहाँ जब वो चाहें तब आ सके, क्योंकि आप उनकी सप्लाई लिस्ट में शामिल हो चुके हो। जब आप उनके कांटेक्ट में आए हो तो अब आप उनका एक पोजेशन हो। ठीक है, तो आप उनकी सप्लाई लिस्ट में शामिल हो। अब अगर आपको क्लोज़र दे देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, आप भी लेट गो कर देंगे, भैया अगले बंदे ने फलां बंदे ने मुझे ये बोल दिया है कि चलिए जो कुछ भी क्लोज़र मान लीजिए कि अगर दे के जाते हैं वो रिश्ते को ढंग से ख़त्म करके जाते हैं तो आपको क्लोज़र मिल जाएगा और आप मूव ऑन कर पाने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन इसलिए आपको तो रोक के रखना है। ठीक है, तो आपको रोक के रखने के लिए क्या होगा, आपको कभी क्लोज़र नहीं दिया जाएगा, आपको जो है थोड़े थोड़े टाइम में दाना डाला जाएगा। जब वो अपनी नेक्स्ट सप्लाई से जो है उनका जी भर जाएगा तो फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी याद आएगी, आपसे सप्लाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यदि आपको क्लोज़र दे दिया और आपने मूव ऑन कर लिया तो ये तो टैक्टिक काम नहीं आई। तो इसलिए आपको कभी भी क्लोज़र नहीं दिया जाएगा इस टाइप के रिलेशनशिप में। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपने कुछ भी बोला भी है, बिग और स्मॉल कुछ भी आपने अगर थोड़ा सा उनको आईना दिखा दिया, अपोज कर दिया थोड़ा सा भी, तो वो जस्ट ट्रिगर हो जाएंगे और जब कभी वो आपको छोड़ के जाएंगे तो वो दोषी आपको ही ठहराएंगे। नो मैटर कि किसकी गलती थी, किसने क्या किया था, डजेंट मैटर। आप इस केस में देखेंगे कि अगर आप फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं, आप अपने रियल ट्विन के साथ नहीं है, तो गलती सदा ही आपकी होगी। दैट पर्सन, वो तो बेचारा, वो तो परेशान होके जा रहा है। ठीक है, वो तो परेशान होके आपसे दूर गया है। आप ही कुछ बुरे इंसान हैं या आप ही कुछ बुरा ऐसा कर देते हैं हर बार, आपको ये बोला जाएगा, क्योंकि इनको विक्टिम प्ले करने की बड़ी आदत होती है और इनको बड़ा पसंद होता है ये विक्टिम प्ले करना। ठीक है, मैं आदत से ज़्यादा ना ये बात बोलूँगी, पसंद होता है इनको, लिटरली इनको पसंद होता है लोगों की नज़र में विक्टिम बनना, अपने आप को बेचारा दिखाना और आपको एक तरह का मॉन्स्टर दिखाना। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है, पहली बात तो ये बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, तो सीक्रेट है तो फिर तो किसी को कुछ दिखाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद ही आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये खुद ही वापस आ जाएंगे। सब कुछ जो है रिश्ते में, इस टाइप के रिश्ते में वन साइडेड चल रहा होता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपको लगेगा कि ये पर्सन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। कोई अगर इस रिलेशनशिप को चला रहा है तो वो आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। ठीक है, आपको ये फील होगा और आपको ये भी फील होगा, साथ ही आप कभी शिकायत भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपको ठहरने के लिए नहीं बोला, अपने साथ रुकने के लिए नहीं बोला, तो आप कभी शिकायत भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि तुमने, क्योंकि इनकी नेक्स्ट क्वालिटी ही यही होती है कि कभी आपके साथ कमिट नहीं करेंगे कुछ भी। एक फॉल्स ट्विन जो है ना, एक रियल ट्विन जो होता है आपका, जब बबल फेज होता है तो वो फिर भी कमिट करता है। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद के जो उसकी फियर्स और फेस हो जाते हैं उसकी वजह से वो भाग जाता है। ठीक है, या जो कुछ भी उसका फियर वगैरह सरफेस हो जाते हैं, लेकिन बबल फेज में उसने कमिट किया होता है आपके साथ।
आपको ये चीज़ होती है। कई लोगों तो मेरे ऐसे भी कांटेक्ट में है जिनकी बात मैरिज तक भी पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो आपका जो रियल ट्विन होता है वो हमेशा कभी ना कभी उसने आपको कमिट किया होता है। और फॉल्स ट्विन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, यू विल ऑलवेज बी इन द कन्फ्यूज़न। आपको ये ही समझ नहीं आएगा कि ये है क्या आप दोनों के बीच में। आप रुकें या ना रुकें, आप मूव ऑन करें या आपको नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो मुझसे एक बात हमेशा बोलती हैं कि मैम ये समझ नहीं आता है, हमें ये लगता है कि अगर हम रुके रहते हैं तो हम स्टक हैं, हम अपनी ही आंखों से देख रहे हैं कि वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम रुके रहते हैं तो दैट पर्सन इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, ठीक है, पूरी तरह से वो अपनी चीज़ों में है भैया, उसको अपनी सब चीज़ की कद्र है और वो सब कुछ कर रहा है अपना। एंड अगर हम एक मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है, अगर हम किसी अच्छे सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, या हम कहीं पे मूव ऑन कर जाते हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो मैम हमको ये भी बिलीव नहीं है कि ये भी एक डर बना रहता है कि कहीं उसके बाद वो पर्सन आ जाए, रीयूनियन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम मूव ऑन कर गए तो ये चीज़ मैंने बड़ी देखी है कि ये क्यों होती है। आपको कोई कमिटमेंट ना देने की वजह से, आपको कोई क्लोज़र ना देने की वजह से, आपसे कभी फ्यूचर डिस्कस ना करने की वजह से, क्योंकि वो पर्सन ने कभी ये चीज़ें नहीं की आपके साथ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप एक चीज़ के अंदर खुद ही को स्टक रखते हो। देखिए यहाँ पे कैसा लूप है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं से भी, मैं मेरे चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चैनल से अगर आपको प्लीज़ ये गाइडेंस मिलती है किसी भी तरीके की कि आप शायद कहीं ना कहीं खुद ही को स्टक करके रखे हुए हो और आप एक ट्विन फ्लेम फैंटेसी में फंसे हुए हो, मैं आप लोगों से बैक करती हूँ, प्लीज़ निकल जाइए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। इसके लिए आप एक चीज़ करके देखिए कि आपको कनेक्शन फील कितना होता है, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप एक फॉल्स ट्विन के साथ हैं तो आपके जो है इंटेंसिटी का लेवल, इंटेंस कनेक्शन तो होगा ही होगा, कार्मिक्स के साथ भी होता है, ठीक है। लेकिन एक जो सोल पुल होता है या एक जो आपकी सोल की आवाज़ होती है, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर रही होती है। एंड बिलीव मी, ये सब कुछ जो हम लोग बताते हैं वो अपने ही एक्सपीरियंसेस से बताते हैं। तो आप इनको कर लीजिए ताकि आपका टाइम, आपका जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं हिंडर ना हो, रुके ना। तो आप इनको क्यों ना, आप इनको बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा लूप में फंसे, बिना ज़्यादा टाइम अपने आप को स्टक रखे, आप इन चीज़ों को अपना के, दूसरों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो आपको मिल रही है उसको अपना के आप क्यों ना अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आगे बढ़ें। बाकी जिन लोगों को नहीं मिलते हैं और जो सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो तो हैं ही बधाई के पात्र, उनको बहुत अच्छी बात है, दे आर चूजन वन, ठीक है। लेकिन प्लीज़ जो लोग नहीं हैं वो नहीं रहिए इस लूप में। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप एक लूप में फंस चुके हो बुरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं 100% आपको 1000% कहती हूँ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका सेपरेशन चाहे कितना भी लंबा हो, ठीक है, बबल फेस चाहे कितना भी छोटा सा था, आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि आप स्टक हो गए हो, आप रुक गए हो, आपकी लाइफ रुकी है। ऐसा कभी नहीं होगा आपके रियल ट्विन के साथ अगर आप रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ये सिर्फ फीलिंग अगर होती है ना कि मैं फंसी हुई हूँ, और मैं घुटन वाली जो फीलिंग होती है, फंसे हुए की फीलिंग होती है, वो आपके फॉल्स ट्विन के साथ होती है। दे आर मास्टर मैनिपुलेटर्स, वो आपको रोक के भी रखते हैं, वो आपको मूव ऑन भी नहीं करने देते और वो आपको अपने साथ भी नहीं रखते, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होती है, दे आर मास्टर मैनिपुलेटर्स, बड़ा मैनिपुलेट करते हैं वो ना आपको अपने साथ रखेंगे, वो ना आपको अपने से दूर जाने देंगे, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोजेशन की तरह अपने साथ रखना चाहते हैं। मतलब एक जो है एक जगह पे रखना चाहते हैं जहाँ पे वो जब चाहें लौट के आ सकें और आपके द्वार उनके लिए हमेशा खुले हों। तो प्लीज़ अपने आप के साथ क्यों इतना गलत करना है, छोड़ दीजिए, निकल जाइए, लेट गो कर दीजिए। और अगर लेट गो करने के बाद आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई फीलिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, समझ जाइए ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं था। और कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सब ट्विन फ्लेम ही हों तभी उनकी लाइफ मीनिंगफुल है, आप यूँ भी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।